नमस्कार। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमारा ये चौथा एपिसोड है और हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे दादा शांतनु सेन जी का 10,000 टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गया है। वेरी वेरी थैंक यू दादा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत बधाई। सभी श्रोताओं का, जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। आई एम श्योर कि जिन लोगों को सबको बहुत पसंद आ रहा है ये चैनल, तो आप प्लीज कमेंट करिए, प्लीज हमें मैसेज भेजिए, हमें पता चले कि आप लोगों को और क्या चाहिए। हम आप लोगों के लिए उस चीज का हम इसमें अपने इसमें डाल सकते हैं। और दादा अब ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गया है मार्केट के लिए। मतलब जो हमने प्रिडिक्शन किया था, आपने जो बताया था, उस हिसाब से काफी अच्छा गया। इसमें स्पेशली अपने बैंक निफ्टी में नया हाई बनाने के बारे में अपने गए लास्ट वीडियो में आपने बताया था, जो इस बार नया हाई ऑलरेडी बना चुका है। और मार्केट का मोटा मोटी 500-600 पॉइंट का जो रेंज है उसमें काफी वॉलेटिलिटी हुआ है। ऊपर में करीब करीब समझ लीजिए 18,100 के आसपास, और नीचे में 17,000 में भी 490 जो आज टच कर गया है। तो इस रेंज में मार्केट बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी दिया है। और दादा स्पेशली थैंक यू, आपने वो एक स्टॉक जो बताए थे वो ट्रिल, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। मतलब आपने बताया और उसके बाद में स्टॉक का जो मूवमेंट है वो खास मायने रखता है। भाव ऊपर नीचे होगा वो हमको पता है, लेकिन आपने जिधर से बताया उधर से खास जो मूवमेंट आया वो खास, थैंक यू दादा सो मच, जो बहुत अच्छा चीज है। और दादा अभी अब नेक्स्ट हफ्ता में अपना 21 तारीख को फेडरल रिजर्व का अभी वो मीटिंग है। तो ये हफ्ता आपको अब कैसा लग रहा है दादा? आप उसके बारे में प्लीज बताइए दादा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं दादा। थैंक यू विशाल जी। पहले ही मैं बोल चुका हूँ। आप भी बोले हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर, ये बहुत हम मेरे लिए, मैं आभारी हूँ। जो लोग, मैं बहुत 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 दिल बहुत से बोल अच्छा, रहा हूँ। बहुत बड़ा फिगर है दादा। और बहुत जो समझ लीजिए 1-1.5 साल के अंदर में, दो ये जो साल के अंदर दो एकदम। साल के अंदर में जो ये फिगर है, मतलब इट इज रियली कमेंडेबल। और और सबसे बड़ा बात है कि व्यूअर्स, हमारा जितना भी व्यूअर्स है वो सबका सब अपना एक्टिव यूजर्स है। मतलब ये एग्जैक्टली। नहीं है कि हमारे 10,000 1 लाख यूजर है तो वो उसमें से हार्डली 5,000 भी नहीं देखेगा, वो वैसा नहीं है। मतलब सबको आपका चैनल बहुत ज्यादा पसंद है, वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच दादा फॉर दिस। सबसे बड़ी बात आप बोल दें पहले ही, कि जैसे लास्ट वीडियोस में हम देख रहे थे, ऑलमोस्ट वो भी व्यूअर्स हो गया 10K का आसपास। 9.9 हम लास्ट देखे थे, अभी नहीं ओ, मालूम नहीं है। तो ऑब्वियसली 10K सब्सक्राइबर, और वो हाँ। पूरा ही आदमी देख रहे हैं, ये तो मेरे लिए काफी, क्या बोले, कोई लैंग्वेज नहीं है मेरे को। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ कि देखिए, पहले मैं बंगाली चैनल में शुरू किया था आज से 2 साल पहले। जी। आ, शुक्रगुजार करता हूँ जो लोग मेरे साथ रहे थे, अभी भी है। मेरा फादर, मेरा मदर, मेरा मैंने वाइफ, मेरा डॉटर, आप लोग जैसे हैं। हम लोग, जी। हमको कितना हेल्प किया विशाल जी, हमको बहुत हेल्प किया। आप कलकत्ता आए हैं, हमसे मिले भी हैं, कि जब भी आप कलकत्ता आते रहते हैं। हाँ। और खास करके जो लोग व्यूअर्स हैं, देखिए आप लोग के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। और स्पेशल थैंक्स टू यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब नहीं होता तो हम लोग ऐसे बातचीत नहीं कर पाते, या हम लोग ऐसे वीडियोस नहीं बना पाते। क्योंकि देखिए, हर एक आदमी को तो मीडिया में जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं, मेरा जितना भी हुनर है, कोशिश कर रहा हूं उसको डालने का। कम बेसी होगा, राइट रॉन्ग होगा, 100% कोई राइट नहीं होगा। अगर 60 to 70% भी राइट हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत सोचने का चीज लगता है। और ये काफी अच्छा चीज भी हमको ये समझ में आता है। तो उसी हिसाब से हम वीडियोस बनाते रहें, एडुकेटिव वीडियो। जैसे आप बोले हैं ट्विल, देखिए ट्विल का चार्ट पैटर्न हम लोग पहले ही एपिसोड में बात किया था। जी। बाजार के हिसाब से, बाजार के इतना नीचे ऊपर नीचे हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि हम कोई रिकमेंडेशन कर रहे हैं। प्राइस एक्शन देखिए, जो चार्ट, वो चार्ट बना है, उसी हिसाब से बहुत चार्ट भी ऐसे बनते रहेंगे। उसी हिसाब से अगर आप करेंगे
स्टेप लेंगे कि ये टेक्निकल्स, ये वेट ऑफ एविडेंस ये दे रहा है, तो ये आगे ये हो सकता है। यही टेक्निकल्स का कहानी है। आउट जी ऑफ 10 आपको 7 से 8 टाइम टेक्निकल्स राइट वेट ऑफ एविडेंस दिखेगा, और उसका इफेक्ट भी राइट होगा। तो इसी हिसाब से लास्ट वीक में हम लोग बात किए थे कि कौन सा इंडेक्स पहले हाई पहुंचना चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी नया हाई बनाया है। अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, जो आप पहले ही बोले हैं कि यूएस के अंदर जो वोलेटिलिटी है, जैसे लास्ट वीक में भी हुआ था, मंडे को गैप डाउन, या कभी भी बाजार गैप डाउन खुलता है तो इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ गैप से खुल के ऊपर चला जाता है। फिर अचानक एक वोलेटिलिटी जो बना है, वो वोलेटिलिटी ना थोड़ा सा नेगेटिव का पार्ट अभी ज्यादा तरफ हिल गया, थोड़ा सा नेगेटिव। इसका अंदर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर आपसे जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं जी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सीधा सा आप दो पिक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा पॉजिटिव है, कौन ज्यादा नेगेटिव है, या दोनों इंडेक्स के अंदर कौन सा इंडेक्स ज्यादा नेगेटिव है, कौन सा कम नेगेटिव है। इसी हिसाब से अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो वो चार्ट आपको दिखेगा और समझ में भी आएगा। इजी मेथड से हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। नेक्स्ट वीक में जो 19 तारीख से चालू होगा, आज 16 तारीख है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 17, 18, 19 से जो सोमवार चालू होगा, ये वीक काफी अहमियत रखेगा, और ये ओके वीक में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बाजार दिखेगा मेरे हिसाब से। ओके ओके और स्ट्रैटेजी जो रहेगा, नीचे में पैनिक मत होइए। पैनिक क्रिएट का जगह रहेगा, बट वहां पर पैनिक मत हुई, लेकिन हमेशा की तरफ ट्रेडर गो विद द ट्रेंड, एंड इन्वेस्टर आप ये खोजिए, आपको ये ढूंढना चाहिए कहां आपको अपॉर्चुनिटी आ रहा है। जहां आपको अपॉर्चुनिटी आ रहा है वहां आपको इन्वेस्टमेंट भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोज हु आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, उनके लिए ये डीप, ये करेक्शन हो सकता है कि बाजार के अंदर जो हलचल मचेगा वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी चार्ट में चलते हैं, वहां पर जी हम डॉक्टर लोग डिटेल्स दिखाएंगे कि निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया, और उसके हिसाब से क्या व्यू उभर के आ रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। तो चलिए अभी चार्ट देखते हैं, उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, कोशिश करेंगे आपको सामने, आप लोग का सामने रखने का। जी हम लोग का बाईं तरफ है निफ्टी का वीकली चार्ट, जो निफ्टी डब्ल्यू करके मैंने लिखा हूं, और दाईं तरफ है निफ्टी का डेली चार्ट। लास्ट वीक जहां पर बाजार बंद हुआ उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 19 से लेके 23 सितंबर के बीच बाजार का हालचाल क्या रह सकता है, टेक्निकल इंडिकेशन क्या है, ये समझने के लिए अभी हम लोग चार्ट में आ गए। तो पहले वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। निफ्टी जहां पर बंद हुआ है 17,530, इसके हिसाब से देखा जाए तो कैंडल का साइज और कैंडल का कलर बता रहे हैं कि लास्ट वीक में निफ्टी के अंदर सेलिंग जो आया वो सेलिंग काफी हद तक ऊपर से अच्छा सेलिंग आया। नाउ पॉइंट इज ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक का बॉटम इक्वल जगह में है, दैट मीन्स 17,484 एंड दिस वीक 17,497, अराउंड नंबर 17,480 अगर बाजार तोड़ता है तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार का जो गति है वो नीचे की तरफ आ सकता है। मैं यहां पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके कोशिश किया कि ये जो 23% का जोन है यहां पर एक पहला सपोर्ट बन सकता है, जो कि 17,400 राउंड नंबर है। दैट मीन्स a weekly chart is concerned, nifty, if nifty spot breaks below 17,480, बाजार 17,400 का आसपास एक पहला माइल्ड सपोर्ट बन सकता है। बट ये रेड लाइन एंड नीचे की तरफ जो 38% का रिट्रेसमेंट है, ये कोशिश करेगा बाजार फिर एक बार ट्राई कर सकता है नीचे की तरफ। दैट मीन्स ये रेड लाइन जोन जो है वो 17,166, एंड यहां जो है 17,154, दैट मीन्स अ राउंड नंबर 17,150 is a very strong support for Nifty.
अगर ये टूट के बाजार बंद होता है या यहां पर बाजार को सपोर्ट नहीं मिलता है, देन अ साइन ऑफ वेरी हाईली सपोर्ट एरिया, कॉशस रहना चाहिए। ये है 17,000 का जोन, जो कि ये टोटल जो ट्रेंड का रैली का रिट्रेसमेंट होगा 38%। दैट मीन्स यहां पर बाजार को रुकना चाहिए, या तो यहां से बाजार रुक के घूम घूम जाएगा, नहीं तो इसके नीचे क्लोजिंग, दैट मीन सेवन बिलो 17,000 के नीचे क्लोजिंग, थोड़ा सा घबराहट बढ़ेगा। बट जब तक नहीं होता है तब तक के लिए उम्मीद बना रही है। उम्मीद रखिए कि हो सकता है कि बाजार का हलचल 17,000 17,100 के आसपास फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नाउ डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, वहां पर वीकनेस जो है वो काफी हद तक दिखाई दे रहा था, बट कन्वर्ट नहीं हुआ था। इस बार वो कन्वर्शन आया है। दैट मीन्स मैं जो यूज करता हूं ज्यादातर 13 डीए में, इसके नीचे निफ्टी का डेली क्लोजिंग आया है। ना यहां पर मैंने गोल मार्क दो ठो किया हूं। एज पर प्राइस इज कंसर्न 14 डेज आरएसआई कंसर्न यहां पर था। लास्ट टाइम हम लोग जब 2 हफ्ता पहले बात किया था, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही के बारे में बात किया था, अगर दोनों इंडेक्स भी नया हाई करेगा, जैसे निफ्टी 18,000 के ऊपर अगर ट्रेड हो, तो मैंने पहले ही बता दिया था 2 हफ्ता पहले कि आरएसआई की जो हालत है वो नया हाई बनने के लिए लायक नहीं है, और हो सकता है नहीं बनेगा। तो उस टाइम जो होगा वो ही हुआ था। प्राइस क्रिएट ए न्यू हाई बट आरएसआई नॉट क्रिएट ए न्यू हाई। इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर यहां दिखा दें तो इसी हिसाब से नेगेटिव डाइवर्जेंस बना था, और यहां पर प्राइस जहां हुआ था उसके हिसाब से प्राइस देखा जाए, प्राइस इस तरफ चला था, तो दैट मीन्स ये एक डाइवर्जेंस टाइप का हो गया था। उसका रिएक्शन आया। नाउ रिएक्शन जो हुआ है वो नीचे की तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज बना है। मोमेंटम इंडिकेटर शोज कि प्राइस और नीचे जा सकता है, क्योंकि मोमेंटम दिखा रहा है कि और नीचे जा सकता है। नाउ द प्राइस एंड मोमेंटम इज कंसर्न, यहां पर प्राइस जहां था उसके हिसाब से आरएसआई यहां था, लेकिन ट्रेड होने के बाद प्राइस अभी भी नया लो बनाया नहीं, लेकिन आरएसआई ऑलरेडी नया लो बना चुका है। अगर आप पूरा देखें तो ये जो डॉटेड लाइन के नीचे प्राइस एक्शन चला गया, दैट मीन्स यहां पर एक और नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। इसका कारण हो सकता है कि बाजार और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वेरी वाइटल वीक हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो मेन सपोर्ट है, ये हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूं, जो एक गैप सा है, तो ये माइल्ड सपोर्ट हो सकता है, जो कि 17,350 का आसपास होगा। ये गैप, प्रीवियस स्टॉप जो हुआ था वो 17,380, दैट मीन 17,380 का आसपास एक सपोर्ट बन सकता है। अगर 17,380 टूट के बजाय ट्रेड करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है टेक्निकली वो है 17,150, इसके आसपास। वही चीज जो हम लोग वीकली चार्ट पे देखे हैं। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो वीक में थोड़ा सा वीक है, डेली में भी वीकनेस दिखाना स्टार्ट किया। 13 डीएमए का नीचे पहला क्लोजिंग भी आ चुका है। नाउ अगर बाजार को ऊपर जाना है तो कम से कम बाजार का पहला जो क्लोजिंग है वो 17,880 के ऊपर देना ही पड़ेगा। 17,880 के ऊपर, तब बाजार का पहला रिवर्सल साइन आ सकता है। तो ये है डेली और वीकली निफ्टी। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी डब्ल्यू करके लिखा हूं मैंने। एज पर द चार्ट इज कंसर्न, निफ्टी से काफी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, बट ये जो वीक बना है, ये जो कैंडल का जो लॉन्ग लेग बना है, ये काफी हद तक बाजार का वीकनेस ये दिखा रहा है। बट और एक चीज देखना पड़ेगा, लास्ट वीक जैसे हम लोग बात किया था कि कौन सा निफ्टी पहले हाई बनना चाहिए, वो बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बोला था। प्रीवियस जो बैंक निफ्टी का टॉप था स्पॉट में 38,426, दैट मींस राउंड नंबर 38,430। इस वीक में बैंक निफ्टी का नया जो हाई बना 14,830, एंड इस वीक में बाजार नया हाई जो बैंक निफ्टी में बनाया वो है 14,840। दैट मीन्स 10 पॉइंट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आप 10 पॉइंट्स ऊपर, दैट मीन्स ज्यादा। बट टेक्निकली देखा जाए ये एक डबल टॉप कंडीशन का सिचुएशन क्रिएट किया। उसके बाद एक ये जो शैडो बना, इसके हिसाब से ये समझ में आता है कि वीकली में एक सेलिंग हायर लेवल में हुआ है। बट फिर भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग ही आया है, निफ्टी के जैसा नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आया है। डेली चार्ट इज कंसर्न लाइक निफ्टी नया हाई, निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी बना था, इसके बाद आरएसआई नया हाई नहीं बनाया था, एंड एमएसीडी भी नया हाई नहीं बनाया था। तो दैट्स वाई ये डाइवर्जेंस था। उसके बाद प्राइस के अंदर एक नेगेटिविटी दिख रहा है।
बट बैंक निफ्टी के अंदर जो चीज थोड़ा सा पॉजिटिव है वो है स्टिल बैंक निफ्टी मेंटेन 13 डीएमए के ऊपर। तो अभी तक 13 डीएमए टूट के बंद नहीं हुआ। अभी तक बैंक निफ्टी का 13 डीएमए का जो वैल्यू है वो 40,200 के आसपास है। तो अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में 40,200 टूट के बंद होता है तो ये भी 13 डीएमए के नीचे चला जाएगा, फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। नाउ द पॉइंट इज कंसर्न निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी डेली वीकली दोनों में ही थोड़ा सा वीकनेस है। बट अगर कंपेयर करें कि कौन सा निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज पर द चार्ट इज कंसर्न लास्ट वीक का क्लोजिंग के हिसाब से एंड लास्ट डे का क्लोजिंग के हिसाब से, तो दो चार्ट हम फिर से एक बार देखेंगे। उसके बाद आप लोग ही बताएंगे कौन सा चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्क्रीन का बाईं तरफ है निफ्टी वीकली और स्क्रीन का दाईं तरफ है बैंक निफ्टी वीकली। आपको देख के समझ में ही आ गया होगा कि निफ्टी का जो कैंडल बना काफी लंबा और उसके अंदर शैडो भी है और ब्लैक बना। बट वीकली बैंक निफ्टी के अंदर शैडो है लेकिन फिर भी एक रिवर्सल का साइन है, लेकिन व्हाइट कैंडल बना। दैट मीन्स अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों वीकली के चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा मजबूत लग रहा है। नाउ अगर हम डेली चार्ट देखें, ये दो है डेली चार्ट, निफ्टी डेली एंड बैंक निफ्टी डेली स्पॉट के अंदर। पहला साइन जो है निफ्टी के अंदर 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग हुआ, बैंक निफ्टी 13 डीएमए के ऊपर अभी भी मेंटेन कर रहा है। तो इसी हिसाब से समझ में आ रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी स्लाइटली अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है दोनों चार्ट के कंपेयर में। तो अभी भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक या जब भी बाजार का परफॉर्मेंस बनेगा, होपफुली बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ ज्यादा दिखेगा और रिवर्सल शायद वहीं से आ सकता है। तो इसी हिसाब से नेक्स्ट वीक में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेटिव और टेक्निकली बनता है उसके लिए अभी अभी हम लोग एक बार चलते हैं और क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है वो अभी हम देखेंगे। निफ्टी बंद हुआ है 17,530। नेक्स्ट वीक 19 से लेके 23 सितंबर तक जो सब रेजिस्टेंस आ रहा है 17,644 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 17,727 सेकेंड रेजिस्टेंस, 17,820 थर्ड रेजिस्टेंस एंड 17,919 फोर्थ एंड फाइनल रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी स्पॉट के अंदर 17,470, 17,320, 17,226 एंड फोर्थ एंड फाइनल सपोर्ट फॉर निफ्टी स्पॉट 17,109। अब बैंक निफ्टी चलते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 40,776 इसके हिसाब से। नेक्स्ट वीक में जो रेजिस्टेंस बन रहा है 40,970, 41,160, 41,550 एंड फोर्थ एंड फाइनल रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक 41,648। सपोर्ट क्या क्या उभर के आ रहा है 40,490 फर्स्ट सपोर्ट, 40,288 सेकेंड सपोर्ट, 40,097 थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ एंड फाइनल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी 39,706। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट, उसमें क्या क्या हम लोग दिखाएंगे और क्या हम रखे हैं। दादा अब अपने आपको फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो दादा आपने हमको प्रॉमिस किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन होगा उस दिन आप स्पेशली कुछ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट करेंगे। तो दादा वी आर जस्ट वेटिंग कि आप आज क्या गिफ्ट लाए हैं दादा। एक्चुअली गिफ्ट सच्ची में देने का तो कुछ है ही नहीं हाथ में, अभी विजुअली सब हो रहा है गिफ्ट। तो मेरा कोशिश यही है कि देखिए मैं 10K के लिए 10 स्टॉक चुने हैं, वो टेक्निकली चुने हैं और सारा जो स्टॉक है वो मंथली चार्ट के ऊपर मैं डायग्राम ड्रॉ किया और उसमें हम टेक्निकली मंथली के हिसाब से हम समझाने का कोशिश किया कि ये चार्ट कैसे कैसे बन रहा है। तो दैट्स वाई ये एक सुझाव है, ये एक एडुकेटिव पार्ट है कि ये चार्ट इसी हिसाब से आप देखते रहिए, होपफुली आपको सक्सेसफुल जगह में पहुंचेंगे या सक्सेसफुल आप होंगे। तो इसीलिए ये 10 जो स्टॉक है ये स्टॉक कम से कम 6 महीना से लेके 24 महीना का व्यू रख के इसके अंदर आप एक लिस्ट कर सकते हैं और वो लिस्ट को सामने ऊपर नीचे होता रहेगा। और
इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, इसका ट्रेंड देखना पड़ेगा, कब ट्रेंड रिवर्स होगा, क्योंकि देखिए बाजार स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा नहीं, बाजार का सेंटीमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। हर 2 महीना, हर 3 महीना आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से ये स्टॉक को भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर अ एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अ एडुकेटिव वीडियो, ये 10 स्टॉक आप लोग के लिए। स्टॉक का नाम है जेपी पावर। 15 सितंबर का क्लोजिंग के हिसाब से ये स्टॉक का क्लोजिंग आया है 8 रुपया 50 पैसा। कुछ टेक्निकल्स वेट ऑफ एविडेंस यहां पर मैंने बातचीत कर लेता हूं, जो कि आप लोग का काम से आ सकता है नेक्स्ट टाइम से। देखिए ये स्टॉक जो है, नाम तो सभी सुने होंगे। तो जेपी पावर ऊपर से 2007 में इसका 140 का हाई था, वहां से जो गिरना चालू हुआ, ये स्टॉक एक टाइम में खाली 35 पैसा, 0.35 पैसा हो गया था एक टाइम में। बट ये चार्ट जिस हिसाब से बन रहा है, ग्रेजुअली जिस हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, ये चार्ट के अंदर मैंने जो जो चीज ड्रॉ किया हूं, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से मैं देख रहा हूं। ऊपर में एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर के लाइक एमएसीडी मैंने चूज किया हूं, और नीचे में मैंने काफी सारा एंट्रीज किया हूं। उसके हिसाब से ये जो रेड राउंड मार्क किया हूं, ये प्राइस के हिसाब से एमएसीडी, ये एमएसीडी का एक बॉटम, ये प्राइस का एक बॉटम, ये दो, और ये एमएसीडी का 3 बॉटम, प्राइस का भी यहां पर 3 बॉटम हम लिए हैं। तो रेड रेड, ग्रीन ग्रीन एंड ब्लू ब्लू, इसके हिसाब से मिल करके हम लोग ये चार्ट देखेंगे। नाउ प्राइस इज कंसर्न, एमएसीडी का बाद अगर प्राइस हम देखेंगे तो इसके अंदर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और मूविंग एवरेज ड्रॉ किया, जो कि मंथली। सितंबर अभी 15 है, फिलहाल सितंबर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा, पूरा मंथ का व्यू देना लेना मुश्किल है। फिर भी जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है, एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक काउंटर ट्रेंड आया, जो काउंटर ट्रेंड प्राइस को नीचे में 5.5 तक लेके आया, फिर ऊपर से कोशिश कर रहा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने का। नाउ 13 मंथ का मूविंग एवरेज के ऊपर हायर हाई क्लोजिंग देके स्टॉक मोमेंटम लेने का कोशिश कर रहा है। ऊपर का ब्लू लाइन जो है, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस है, जो कि 10.5 के आसपास है। नाउ जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसके हिसाब से अगर हम एमएसीडी को देखें तो ये समझ में थोड़ा सा आएगा। होपफुली आप लोग ये देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। यहां पर जो प्राइस एक्शन लो बनाया था, उसके हिसाब से एमएसीडी लो बनाया था। फिर प्राइस एक ऊपर की तरफ चला 25 की तरफ, फिर प्राइस नीचे लो बनाया 2015 को। उस वहां पर जो लो प्राइस नया लो बनाया था एमएसीडी, लेकिन वहां पर नया नया लो बॉटम नहीं बनाया था। दैट मीन्स एमएसीडी का जो बॉटम बना वो हायर हाई था, और प्राइस का जो बॉटम बना वो लोअर लो था। दैट मीन्स प्राइस और इंडिकेटर के बीच कुछ डाइवर्जेंस टाइप का हो गया। प्राइस नया लो बनाने का साथ एमएसीडी अगर नया लो बनाता तो अच्छा होता, लेकिन यहां बनाया नहीं। फिर ऊपर से धीरे धीरे प्राइस ग्रेजुअली ऊपर की तरफ गया, एमएसीडी भी ऊपर की तरफ आया, बट एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर नहीं गया, जो कि एक पॉजिटिव निशानी हो सकता था अगर 2018 में ये प्राइस ऊपर जाता, बट नहीं गया। फिर नीचे आया, प्राइस भी नीचे आया, और 35 पैसा जो प्राइस हम आपको पहले बोले थे, वही प्राइस हिट किया था 2020 का कोविड के टाइम में। उसके बाद ग्रेजुअली स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। तो एक एमएसीडी के साथ जो प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर है, ये थोड़ा मिस बिहेवियर लग रहा है, जो कि डाइवर्जेंस बोल सकते हैं हम लोग एज पर एमएसीडी इज कंसर्न। नाउ एमएसीडी धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर पॉजिटिव में आया, और अभी लास्ट 2-1 महीने के बाद ये पॉजिटिव की तरफ फिर से भागना कोशिश कर रहा है, जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये स्टॉक एक बार रेडार में रखना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर में 11 रुपया 15 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो होपफुली स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, और ये स्टॉक ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 25 की तरफ भी जा सकता है एज पर द प्राइस इज कंसर्न। नाउ मंथली चार्ट है, इसके अंदर बहुत बार प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, डेली प्राइस इज कंसर्न। तो जो लोग टेक्निकली ये प्राइस को फॉलो करना चाहते हैं, ये एक सजेशन है, इसको आप टेक्निकली फॉलो कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 6 महीना से लेके 24 महीना का व्यू लेके। नेक्स्ट स्टॉक जो है, हम ज्यादा टेक्निकल और नहीं बात करेंगे। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन रेडी हो रहा है और प्राइस के अंदर जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, ये स्टॉक भी आप लोग रेडार में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो रैलीज इंडिया।
प्रेजेंट प्राइस एज ऑन 15 सितंबर सॉरी 2022 के हिसाब से 240। अगर यहीं पर बाजार का क्लोजिंग आता है तो ये 13 मंथ का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ सकता है, जो कि एक पॉजिटिव है। काफी दिन से वो नीचे चल रहा है और होपफुली एमएसीडी का जो मंथली स्लोप है वो भी चेंज हो सकता है। फॉर नेक्स्ट स्टॉक रैलीज इंडिया देख सकते हैं, नीचे का जो सपोर्ट याद रखिए 180, जब तक नहीं टूटता है स्टॉक बार बार रिबाउंड करने का कोशिश कर सकते हैं। और ऊपर में ये जो 2 3 4 जो पिक बना है, टॉप बना है, जो कि अराउंड 300, इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस जोन हिसाब से रह जाएगा। निप्पॉन लाइफ नेक्स्ट स्टॉक है। ये स्टॉक जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है अभी भी नेगेटिव है, बट जिस हिसाब से कंसोलिडेशन मोड में है स्टॉक, अब देखना पड़ेगा स्टॉक का जो ये लोएस्ट पॉइंट है जो कि 259, और अभी स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो 294 है। 250 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, राउंड फिगर 250 से लेकर 260 तक। 260 अगर नहीं टूटता है तो स्टॉक यहां पर एक कंसोलिडेशन मोड में आ सकता है। नाउ वॉचफुली आप लोग को देखना पड़ेगा कि स्टॉक ये रेड मूविंग एवरेज जो कि 13 का है, 13 मंथ का है, इसके ऊपर स्टॉक का क्लोजिंग आता है कि नहीं आता है। अगर स्टॉक का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक एक पॉजिटिव जगह जा सकता है। इसके लिए स्टॉक को कम से कम 300 से ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए और 330 नजर में रखना चाहिए। कम से कम क्लोजिंग 300 के ऊपर रखना चाहिए, और 330 के ऊपर अगर स्टॉक का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक में एक पॉजिटिव वाइब हो सकता है। नीचे में स्टॉक का अभी जो सपोर्ट है 260, और प्रीवियस जो बॉटम बना था जो कि 260 207, तो एक 207 और एक 260, ये दोनों सपोर्ट अभी ये स्टॉक के अंदर है। देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, 6 महीने से लेके 24 महीने के अंदर ये स्टॉक को रेडार में रखने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है ईस्टर इंडस्ट्री, ये स्टॉक काफी अच्छा क्लोजिंग है। जिस हिसाब से हम टेक्निकल आपको समझाए हैं प्रीवियस 2 एक चार्ट में, उसी हिसाब से स्टॉक का प्रोग्रेस चल रहा है। अभी देखना पड़ेगा क्योंकि एमएसीडी रिस्पॉन्स कर रहा है, प्राइस एक्शन रिस्पॉन्स कर रहा है। एज ऑन डेट 176.45 का क्लोजिंग आया। नेक्स्ट 6 महीने से लेके 24 महीना ये भी स्टॉक रेडार में रख सकता है। नीचे में वोलेटिलिटी जरूर रहेगा। नीचे का जो सपोर्ट है 110 130, और बीच में एक सपोर्ट रहेगा जो कि प्रीवियस स्टॉक है, उसको बीट करके स्टॉक ऊपर गया है। अभी 155 रुपया स्टॉक का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। महिंद्रा लाइफ स्पेस बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है। 2007 के बाद 2021 में आके ये स्टॉक का एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट हुआ एक कंसोलिडेशन के बाद। नाउ स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है, थोड़ा ओवर हीटेड हो सकता है। स्टॉक प्रेजेंट प्राइस जो क्लोजिंग हुआ है 494, नीचे में 400 रुपया ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और 300 रुपया। तो 400 और 300 इसका एक प्रीवियस स्टॉक जो है वो 300 का आसपास था। दैट्स वाई ये स्टॉक को भी आप लोग रेडार में रख सकते हैं। एज पर द प्रेजेंट प्राइस इज कंसर्न, थोड़ा ओवर हीटेड है, नीचे रिट्रेसमेंट में स्टॉक हेल्दी हो सकता है। कृपया इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा। इंडियन टेरेन एंड फैशन, ये स्टॉक भी काफी दिन से एनएससी में लिस्टेड है, बट स्टॉक का जो वोलेटिलिटी है काफी स्मॉल मिड कैप जैसे चलता है उसी हिसाब से ही है। 2011-12 में स्टॉक एक टाइम में 10 रुपया था, वहां से फिर से 250 रुपया गया था। यहाँ जो लोएस्ट पॉइंट बना था वो करीब 6 रुपया भी था, और वहां से स्टॉक ऊपर में 250 रुपया गया। फिर उसके बाद 13 मंथ का जो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग, फिर स्टॉक का लगातार नीचे गया। अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है। मेरे हिसाब से स्टॉक एक बेस बिल्डिंग का कोशिश कर रहा है। ऊपर में ये जगह आपका रेजिस्टेंस रहेगा जबकि 75 एंड 82 ये जोन, अगर इसके ऊपर स्टॉक मोमेंटम क्रिएट करके चल सकता है तो एमएसीडी इज कंसर्न वो भी एक पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। इसके लिए ये स्टॉक के अंदर भी आप रेडर में रख सकते हैं। ऊपर में ये जो जगह है ये सब रेजिस्टेंस का जगह काम करेगा, दैट मींस 100 एंड 150। अगर 150 के आसपास जाता है तो फिर दोबारा हम लोग चार्ट के ऊपर विचार करेंगे, बट टिल नाउ एट प्रेजेंट रेट ये 67 के आसपास है। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के हिसाब से प्राइस एक्शन दिखा रहा है। प्लीज इसके अंदर भी रेडार में रखिएगा, ये नजर में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है काफी बढ़िया स्टॉक है एज पर द प्राइस इज कंसर्न, 20 माइक्रोस।
काफी दिन से एनएससी में लिस्टेड है। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट हुआ काफी दिन के बाद, प्राइस के साथ वॉल्यूम का भी एक्शन आ रहा है। एमएसीडी अच्छा दिख हम लोग को दिखा रहा है, तो ये स्टॉक भी एक पॉजिटिव का निशानी है। प्रेजेंटली स्टॉक जो क्लोजिंग हुआ है एज ऑन 15 सितंबर, 109 रुपया 45 पैसा। नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो है 90 और 65 रुपया। स्टॉक रिडार में रखना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ से लेके 24 मंथ। ये स्टॉक काबरा एक्सट्रूशन काफी अच्छा बढ़ा था 2020 के बाद से, काफी अच्छा मोमेंटम के साथ बढ़ा था। यहाँ पर मैंने दो तीन चीज ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक ड्रॉ किया हूँ, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया जो कि प्रीवियस स्टॉक है। अब स्टॉक थोड़ा सा फिर से रिदम में आने का कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बट कंसर्न इज एमएसीडी स्टिल इन द डाउनवर्ड स्लोप। ए मंथली एमएसीडी इज कंसर्न। तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एक पॉजिटिव निशानी है। अब नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड सितंबर 15 के बाद से हम चार्ट को प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे। अभी 403 का क्लोजिंग है, सितंबर कहाँ क्लोजिंग होता है। मूविंग एवरेज के अंदर तो पॉजिटिविटी है, एमएसीडी का स्लोप चेंज होता है कि नहीं होता है। और स्टॉक अभी जिस हिसाब से है नीचे में, ये जो जगह है ये जगह ही मेन सपोर्ट एरिया काम करेगा, जो कि अराउंड 250 to 260। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 200 रुपया और 150 रुपीज, क्योंकि 150 रुपीज इसका हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट था। टेस्ट हो सकता है ये जगह, तो टेस्ट होने से ये स्टॉक को हेल्दी लग सकता है। तो ये एज पर द प्राइस इज कंसर्न, चार्ट इज कंसर्न, फिर से एक रिट्रेसमेंट पे के बाद ये प्रोग्रेस होने का कोशिश कर रहे हैं। ये स्टॉक भी आप लोग रेडार में रखिएगा। ये स्टॉक जो है काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, एमटीएनएल, सबको ही नाम मालूम है, बट स्टॉक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। मोमेंटम एक बार मिला था लेकिन फिर फेलियर हुआ था। ये स्टॉक भी एक रेंज के अंदर है, टेक्निकली एक पॉजिटिव जगह में कोशिश कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ब्रेकआउट होने के लिए इस स्टॉक को पहले 2850 के ऊपर जाना पड़ेगा, और 32 जहां पर हम एरो मार्क किया इसके ऊपर जाएं तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन सकता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक, ये जो ग्रीन बॉक्स है 42 से लेके 52 तक एक सप्लाई जोन रेडी है। फिलहाल जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से देखा जाए 24 रुपया 25 पैसा, इस स्टॉक को भी आप लोग रेडार में रख सकते हैं, क्योंकि इंडिकेशन एंड मूविंग एवरेज एंड प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन में है। देखना पड़ेगा स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम बन सकता है नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड। नेक्स्ट स्टॉक जो है वाटेक वावाक। ये स्टॉक का हम लोग को मार्केट में वावाक बोल के सब लोग ट्रेड करते हैं, बट ये स्टॉक का जो हिस्ट्री है काफी डाउनवर्ड्स मूवमेंट, काफी दिन के बाद से कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने का। ऊपर नीचे मैंने पिंक लाइन और रेड लाइन ड्रॉ किया हूं, ये एक स्टॉक का सपोर्ट एरिया है एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। स्टॉक ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप सितंबर महीना कम से कम खत्म होने दीजिए, लेकिन इस स्टॉक को रेडार में रखिए। ऊपर में अगर 290 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आएगा 13 मंथ का, जो कि एक पॉजिटिव निशानी है, इतना दिन नीचे था। और एमएसीडी इज कंसर्न, दिस इज द फर्स्ट टाइम एमएसीडी फिर कोशिश कर रहा है पॉजिटिव जोन में जाने का। स्लोप डाउनवर्ड्स है, पॉजिटिव अगर जाएगा तो इस ट्रेंड के साथ ये भी चेंज हो सकता है। दैट्स वाई ये स्टॉक को भी सितंबर महीना खत्म होने दीजिए, उसके बाद दोबारा विचार कीजिए, फिर इस स्टॉक को आप लोग टेक्निकली देख सकते हैं। ऊपर में 350 एंड 400 एज ऑन डेट इज अ रेजिस्टेंस जोन। आप देखना पड़ेगा स्टॉक कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है, बट ये जो भी स्टॉक है 6 महीने से 24 महीने का लॉन्ग टर्म चार्ट, इसलिए मैं मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो आगे वाला दिन ये स्टॉक, ये रेडार में ये सब स्टॉक लेके आप एक लिस्ट बना के इन लोग को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। तो दादा अब ये आपने जितने भी सब स्टॉक्स बताए हैं अभी, इसके अलावा और कोई आपको लग रहा है कि कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी हैं इस वीक के लिए सर दादा? एक्चुअली आप सही बोले हैं, हम इस बार कोशिश किया कि थोड़ा बहुत जो ब्रेकआउट बना है स्टॉक के अंदर, जो वीकली के क्लोजिंग के हिसाब से प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है चार्ट के अंदर, आपको भी दिखेगा। जो लोग टेक्निकल समझते हैं उन लोग को भी समझ में आएगा, जो लोग टेक्निकल्स नहीं देखते हैं उनको भी प्राइस एक्शन देख के समझ में आएगा कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन में आया है या ब्रेकआउट किया है। बट एक कॉशन यही है, बाजार का वोलेटिलिटी रहेगा, तो ये ब्रेकआउट स्टॉक कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, ये टेक्निकली ब्रेकआउट किया। नाउ आपको देखना पड़ेगा चार्ट का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है।
उसी हिसाब से आपको टेक्निकल्स का वेट ऑफ एविडेंस देख के आपको प्लानिंग करना चाहिए। तो अभी चलते हैं सीधा ब्रेकआउट स्टॉक देखने के लिए। दादा थैंक यू सो मच। आपने ऑलरेडी हमको आज जो गिफ्ट दिया है दैट इज वेरी हेल्पफुल। 10 स्टॉक्स जो दिए हैं वो हमको बहुत काम आएंगे। प्लस आपने ब्रेकआउट स्टॉक्स भी बताए हैं, तो ये और निफ्टी का जो व्यू दिया है वो बहुत हेल्पफुल है दादा। थैंक यू सो मच दादा। आप इसी तरह से हमको गाइड करते जाइए, और आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट हम 20,000 का रखेंगे दादा, जो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। हम कोशिश और दुआ करेंगे कि आपको जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स की वो नेक्स्ट माइलस्टोन पे आप जल्द से जल्द पहुंच जाए दादा। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। और फाइनल हमारा डिस्क्लेमर रहेगा कि ये हमारा एक एजुकेटिव वीडियो है, जिसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हम यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पे हम नरेशन करते हैं। तो आप प्लीज अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से आप उनसे सलाह लेके और फिर ही कोई ट्रेड करें। बाकी यहाँ पे और हम एजुकेशनल पर्पस पे हम यहाँ पे और भी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी कमेंट्स होंगे, हम उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो प्लीज कीप कमेंटिंग, प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, and thank you all. Thank you so much. We will see you next week again. Thank you. थैंक यू।